तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में टर्टल वाइन के लिए एक ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र का जिक्र कर रही हूँ जो ना आपके पौधे की ग्रोथ को दुगनी तेज़ी से बढ़ाएंगे, बल्कि इस समर सीजन में टर्टल वाइन की ग्रोथ देखते ही बनेगी। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज आप टर्टल वाइन के प्लांट पर आप 15 दिन में कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से टर्टल वाइन के केयर की भी बात करूंगी कि समर सीजन में क्या केयर करनी चाहिए, और वो नेचुरल फर्टिलाइज़र जो इस समय आप टर्टल वाइन के प्लांट पर डालकर इसकी अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। टर्टल वाइन यानी कि हिंदी में लोग इसे कछुआ बेल के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही धीमी गति से पूरे गमले में ये फैल जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगते। आप इसकी छोटी सी कटिंग ज़मीन में रख दें तो ज़मीन को भी ये पूरी तरह से धीरे धीरे कवर कर जाते हैं, और बिल्कुल एक सकुलेंट प्लांट भी कह सकते हैं, परमानेंट प्लांट भी कह सकते हैं। आप इसे कटिंग से आसानी से कई प्लांट बना सकते हैं, या फिर एक तरह से आप इसे हैंगिंग बास्केट प्लांट भी कर सकते हैं। लोग इसे हैंगिंग बास्केट में लगाना पसंद करते हैं। इसे क्रीपिंग इंच प्लांट के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो ना आपके गार्डन में एक ग्रीनरी लुक को प्रदान करते हैं, बल्कि इसे कहीं भी आप टांग दें तो एक इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। टर्टल वाइन की अच्छी ग्रोथ और अच्छे विकास के लिए इसे फुल सनलाइट की भी आवश्यकता पड़ती है। इसे जहाँ भी रखें इसे फुल सनलाइट दें, और समय समय पर इसमें उगने वाले अनवांछित घास पात खरपतवार को भी हटाते रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है, अगर ये प्लांट ख़राब होते हैं तो वो है ओवर वाटरिंग, ज़रूरत से ज़्यादा वाटरिंग, या फिर गमले का ड्रेनेज होल अच्छा ना होना, या फिर ज़्यादा ओवर हीट भी इस प्लांट के लिए नुकसानदायक है। ओवर हीट के कारण इसके पत्ते जल जाते हैं, जिसके कारण ये प्लांट देखने में भी उतने खूबसूरत नहीं लगते। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस प्लांट को जहाँ भी रखें थोड़े से ओवर हीट से आपको बचानी है। आप इसे कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी छोटी कटिंग आप कहीं भी गमले में दबा दें तो ये धीरे धीरे अपने आप ही फैलकर पूरी तरह से गमले को कवर कर देते हैं। ये प्लांट आपसे कम केयर भी खोजते हैं। कम देखभाल में ये अपने प्लांट को बढ़ाते रहते हैं। बस केयर आपको ध्यान देनी है कि इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, तो आपके प्लांट सालों साल आपके गार्डन में रहेंगे। यही कारण है कि ये विंटर में ये थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं। उस समय इस प्लांट की ये पत्ते तो पूरी तरह से झड़ जाते हैं ज़्यादा ठंड के वजह से, लेकिन इसकी जड़ नीचे ही गमले के नीचे रहती है, और जैसे ही फरवरी स्टार्ट होती है दोबारा से इसकी ग्रोथ भी देखी जाती है। अक्सर इसके जड़ खराब नहीं होते हैं। विंटर में थोड़े से आपको ध्यान देनी है कि आपको ओवर वाटरिंग इसमें ना करें, और ज़्यादा कोल्ड में आप इसे इंडोर या फिर वैसे लोकेशन में रखें जहां पर अच्छी धूप इस पर मिल सके। अब हम इसके फर्टिलाइज़र के बारे में जानें तो इसमें आप 2-3 फर्टिलाइज़र डालकर आप इसकी अच्छी ग्रोथ इस समय ले सकते हैं। तो मैं जो फर्टिलाइज़र बनाकर डाल रही हूँ ये 3 चीज़ों से बनाए गए हैं, और 3 चीज़ें अक्सर जो गार्डनिंग करते हैं वो 3 चीज़ें आप सभी के गार्डन में अवेलेबल रहते ही होंगे। तो ये जो खाद मैं बना रही हूँ वो 3 चीज़ों से बनाए गए हैं। एक वर्मी कंपोस्ट जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए सर्वोपरि है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन के अलावा सल्फ़र और पोटास की मात्रा पाई जाती है, और ह्यूमिक एसिड की भी मात्रा पाई जाती है, जो पौधे में जल धारण की क्षमता को भी बढ़ाते हैं और मिट्टी को भी उपजाऊ बनाने में सहायक है।
ये वर्मी कंपोस्ट केचुए और मिट्टी से बने होते हैं जो मक्खी मच्छर तक को भी यहाँ तक कि दूर रखते हैं। तो इस समर सीजन में इसका उपयोग सर्वोपरि है प्लांट के लिए, जो प्लांट को तेज़ गर्मी से भी बचाते हैं, बल्कि प्लांट को बहुत सारे पोषक तत्वों की भी पूर्ति करते हैं। और दूसरा जो इसमें मिक्स की थी वो है नीम खली, जो नीम खली एक कीटनाशक के साथ साथ फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं, जो नीम के फली से बनाए जाते हैं। और तीसरा जो यूज की हूँ वो है इप्सम साल्ट, जिसे इंग्लिश में मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसका स्प्रे भी पत्तों पर कर सकते हैं। पत्ते पीले हो रहे हैं, मिट्टी की पीएच लेवल गड़बड़ है, तो इसका यूज करके आप पीएच लेवल को भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर इप्सम साल्ट का यूज भी करते हैं तो मिट्टी में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है अक्सर। तो इसका यूज आप महीने में एक बार आप प्लांट पर स्प्रे के तौर पर या फिर मिट्टी में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये 3 फर्टिलाइज़र है जो अक्सर अगर आप यूज करते हैं टर्टल वाइन कछुआ वेल के प्लांट पर तो आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।